इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होगा। आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए। कौम से खिताब में कहा कि गैर मुल्की पैगाम वजीर आजम नहीं, कौम के खिलाफ है। आज़ाद खारजा पॉलिसी की कोशिश करने वाली हुकूमत को गिराया जा रहा है। कहा गया, अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। आज की तकरीर में इस्तीफ़ा देना चाहते थे। आवाम को उनका झूठ पहचान चुकी है। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मरासला हमारे सफ़ीर से लिखवाया गया। अमरीका के खिलाफ होता तो कर्जे ना मिलते। 7 मार्च को मरासला मिला तो 3 हफ्ते बाद कौमी सलामती इजलास क्यों बुलाया। इतवार को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पाकिस्तान का धमकी देने वाले को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का खत पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी गई। एलामी में कहा गया, मरासले में गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई। मुल्की मामलात में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास 3 अप्रैल को तलब कर लिया गया। अपोजिशन बैरूनी साजिश का हिस्सा है। बैरूनी आकाओं से डिक्टेशन ली जा रही है। साजिश नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से शुरू हुई। अगर साजिश में शामिल ना होते तो इजलास में शरीक होते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। शेख रशीद ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म हो गया। अदम एतमाद पर बहस ना हो सकी। वक्फा सवालात में अराकीन वोटिंग का मुतालबा करते रहे। डिप्टी स्पीकर ने कहा, लगता है कोई भी संजीदा नहीं। इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। गो इमरान गो के नारे। हुकूमती अराकीन ने भी लोटा लोटा के नारे लगाए। खालिद मकसी हुकूमती बेंचेस की तरफ लपके। परवेज खटक ने धक्का दे दिया। आज फिर ऐवान में पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई गईं। डिप्टी स्पीकर इजलास छोड़कर भाग गए। अपना नाम स्याह हरूफ में लिखवा लिया। अब सेलेक्टेड वजीर आजम के पास कोई आईनी जवाज नहीं रह गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान खान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। एनआरओ के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। खत भी जाली है और मैंडेट भी जाली है। आसिफ अली जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, इमरान खान पर शफकत नहीं करूंगा। इमरान खान अब कुछ भी नहीं कर सकता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। आसफा भुट्टो जरदारी को भी सियासत में लाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, कौमी मुजरिम को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे। कैंगरूज का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 349 रन का बड़ा हदफ। ताकुब में शाहीनों की जबरदस्त बैटिंग जारी। बैन मेकर 104 और ट्रेविस हेड 89 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। शाहीन आफरीदी ने 4 और मोहम्मद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट। है हर तरफ नूरे इलाही। बर्दाश्त से होगी किरदार की पैमाइश। दस्तरखान पर जायके के तड़के लगेंगे, क्योंकि दुनिया बोल है। रमजान स्पेशल। और दीन और दुनिया की रहनुमाई आलम दीन के साथ मायनाज शेफ के मुनफरिद और लजीज पकवान। सियासत की ऊंच नीच, मईशत की परवाज, जगमगाते सितारों और खिलाड़ियों को शाबाश। खुशूसी रमजान ट्रांसमिशन। पूरा माह रमजान शाम 4 से 6 दुनिया बोल है, सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।